ज्ञान में और बुद्धि में अंतर होता है। ज्ञान तो भर लिया जाता है, ये पढ़ लिया, वो सीख लिया, ये सुन लिया, ये क्या कर लिया हमने, ये ज्ञान कर लिया। लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज होती है बुद्धि। बुद्धि समझदारी के साथ चलती है, और बुद्धि ही वो चीज होती है जो आपको उस समय पर डिसीजन लेने के लिए आपको कहेगी नहीं क्या करना है, तो इस दिशा में चलना है, ये डिसीजन लेना है, ये काम आपकी बुद्धि करेगी। और उस बुद्धि को भी पैदा करने वाला कौन होगा? वो बुद्धि कहां से आएगी? ईश्वर की मेहरबानी से, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। ये जितनी भी कृपाएं होंगी ये सब बाहर से काम करने वाली हो सकती हैं, होंगी, लेकिन भीतर से आपका डिसीजन होगा, वो आपकी अपनी जो बुद्धि से होगा। उस बुद्धि को भी प्रेरित करने वाली जो हवा है, उस बुद्धि को भी इस दिशा में चलाने वाली जो चीज है, उसका नाम है कर्म। क्या नाम है? कर्म। वो आपकी बुद्धि को उस दिशा में चलाएगा। इसलिए एक बहुत अच्छी सूक्ति है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। बुद्धि कैसी चलती है? कर्म के अनुसार चलती है। यानी आपके अगर कर्म आपके अच्छे हैं तो वो आपको अच्छी दिशा में ले जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि एक शराबी व्यक्ति है, एक शराबी व्यक्ति के साथ में उसका मेल हो गया, माने एक बुरे व्यक्ति के साथ में उसका संपर्क हो गया। हो सकता है कि उसके कर्म अगर अच्छे हों तो वह उस शराबी व्यक्ति के साथ में मिलकर के भी, उसके साथ में रहकर के भी वह शराब छोड़ दे, पीना छोड़ दे। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी शराबी की किसी शराबी से दोस्ती हो गई और अच्छी दोस्ती हो गई, और जो पहले से पिवक्कड़ था उसको मानो कोई अच्छी बुद्धि चल गई, कुछ उसको अच्छा संयोग मिल गया, कोई उसको अच्छा उपदेश मिल गया, और उसने ठान ली कि नहीं अब मुझे शराब नहीं पीनी, बहुत अनर्थ कर चुका हूं, अब इससे ज्यादा नहीं करना, और उसने वो शराब छोड़ दी। जब उसने वो शराब छोड़ी तो उसकी संगति में आया हुआ जो उसका दूसरा व्यक्ति था, अब वो भी सोचता है कि जब इससे ही मैंने पीना सीखा था तो अब इसने छोड़ दी, और मेरी इससे बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है, तो वह भी उसको पीना छोड़ देता है, छोड़ सकता है। अब आप सोचो, बुरी संगति में भी कभी आदमी पढ़कर के संभल सकता है। सुन रहे हो? ये सब होता है। कैसे? यूं नहीं कहना कि अब हमें फिर बुरी संगति करना है, कि हमें शराबी के साथ ही रहना है। मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि संसार में सब कुछ घटित होता है। कौन सी चीज है जो हमें प्रेरित करती है? बच्चा पढ़ने के लिए जाता है बड़े बड़े शहरों में, और वहां पर पढ़ते हुए पढ़ भी जाता है और बिगड़ भी जाता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बिगड़ैल होते हैं, लेकिन बिगड़ करके भी कोई अच्छा काम कर जाते हैं, अच्छा पढ़ जाते हैं, अच्छी दिशा में चले जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमें घर में रहते हुए बिल्कुल इनोसेंट समझ में आते हैं, बिल्कुल भोले समझ में आते हैं, और बाहर निकलने के बाद में बड़े से बड़े गंदे कामों में पड़ जाते हैं। किसके संस्कार? किसने कर दिया? उसकी बुद्धि ऐसी कैसे चल गई? कैसे उसकी बुद्धि में ये बिगाड़ आ गया? या जो बिगड़ी हुई बुद्धि थी उसकी बुद्धि में कैसे सुधार आ गया? तो इसका एक ही उत्तर है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। बुद्धि किससे चलती है? कर्म के अनुसार चलती है। दूसरे पर आप दोष अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा अगर यह स्वीकार कर ले कि दूसरों पर दोष देने से कोई मतलब है नहीं, करते तो आखिर हम ही हैं,
दूसरे को तो हम ओट में ले लेते हैं, लेकिन निर्णय हमारा होता है, बुद्धि हमारी होती है। और हमारी बुद्धि किससे चलती है? अपने कर्मों से चलती है। अगर आपको उस क्षण ये याद आ जाए जिस क्षण आपका बिगाड़ हो रहा हो, तो ये समझदारी है। बुद्धि, बोलो, याद कर लो, एक चीज बहुत काम आएगी, बुद्धि कर्मानुसारणी। आदमी जा रहा है तीर्थ यात्रा के लिए और तीर्थ यात्रा में ही ऐसी दुर्घटना हो गई, खुद की मृत्यु हो गई, परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई, और जा किस लिए रहा था? तीर्थ यात्रा के लिए। दूसरे लोग तरह तरह की मस्ती करने के लिए जा रहे हैं, तरह तरह की होटलों में जा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, और एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने जा रहा है और उसके लिए बुरा हो जाता है। आप क्या कहोगे? इसकी बुद्धि क्यों हुई, ये उधर क्यों गया था, एक्सीडेंट उसका यूं हो गया, उधर जाना ही क्यों था, उस सड़क पे ही क्यों गया था, उस दिशा में ही क्यों गया था? तो क्या बोलोगे? कौन ले गया उसको उस दिशा में? कौन ले जाता है उसको उस ओर? कौन उसको प्रेरित कर रहा था कि नहीं मुझे वहीं जाना है? और आप कभी कभी आश्चर्य करोगे कि कोई व्यक्ति एक छोटी सी घटना में इतना ज्यादा उसके लिए दुर्घटना हो जाती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, और वह देखता है कि इतने से भी ज्यादा बड़ी बड़ी घटनाओं होने के बावजूद भी लोग बच के आ जाते हैं। ये कौन कर देता है? ये कौन होता है जो हमारे भीतर हमें उस दिशा में ले जाता है, उस गड्ढे में गिरा देता है, गड्ढे से बचा लेता है, और गड्ढे में गिरने के बावजूद भी हमें जीवन मिल जाता है, और किसी को गड्ढे में भी नहीं गिरना पड़ता, तो वह केवल अपनी कार से टकराता है अपने सामने ही कांच से, और उसका देहांत हो जाता है। ये कौन होता है? ये ज्ञान से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए क्या चाहिए? एक भीतरी चीज है जिसका नाम क्या है? बुद्धि है, समझदारी है। ये बुद्धि है जिसके कारण से यह अपनी अपनी पवन उसके भीतर रहती है। पवन माने वायु, जो उस बुद्धि को चलाती है। बोलते हो ना कई बार, चलो चलो चलो, यहां चलो वहां चलो। कैसे चलोगे? जहां चलोगे, जहां आप पहुंचोगे, वहां पहुंचाने वाला आपका अपना कर्म होगा। अपने अपने कर्म से ही हर व्यक्ति चलता है, और व्यक्ति कहीं जन्म लेता है, कहीं व्यापार करता है, कहीं जाकर के उसका जीवन चलता है, और कहीं जाकर के उसकी मृत्यु होती है। देखते हो ना, जन्म कहां लेता है, व्यापार कहां करता है, घर मकान कहां बनाता है, और अंत में मरता है तो जाने कहां मृत्यु हो जाती है। उसे खुद नहीं पता होता है, चलियो चलियो में सब चला जाता है। कौन चला रहा है? हर व्यक्ति को अपने अपने कर्म भीतर से हवा देते रहते हैं। ये हवा भीतर से अपने कर्म देते हैं। हमें अपने ही कर्मों की हवा से आगे बढ़ना होता है, आगे चलना होता है, दिशाएं मिलनी होती हैं। अच्छी दिशा में गए तो, बुरी दिशा में गए तो। ये कौन चला रहा है? इसको हम कहते हैं, एक भीतर से हमारा इंट्यूशन होता है। ये इंट्यूशन भी कहां से आता है? अगर हमें कोई इंस्पायर कर रहा है तो वो इंस्पिरेशन भी कहां से मिलती है? ये भीतर की यह एक हवा है, ये प्रेशर है, जिसका नाम है कर्म। ये कर्म की हवा है, और इस हवा से हर कोई चल रहा है।